नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कहानीबाज और हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलती हैं भूतों की डरावनी और बिल्कुल सच्ची आंखों देखी कहानियां। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही डरावनी कहानी जो आपको अंदर तक पसीने दिलाने के लिए काफी होगी। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए और भी डरावनी और सच्ची कहानी लेकर आए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मुजफ्फरनगर के एक गांव की है, जो गांव मुजफ्फरनगर के पास ही पड़ता था। गांव के एक किनारे पर एक पुरानी खंडर हवेली थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में कुछ भयानक हुआ था, एक ऐसा भयानक हादसा जिसकी वजह से उस हवेली में किसी की आत्मा भटक रही थी। हवेली का नाम खूनी हवेली पड़ गया था। लोग मानते थे कि उस हवेली में कदम रखने वाला कोई भी इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन अमन जैसे लड़के को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह एक निडर और जिज्ञासु लड़का था जो हर चीज का सामना करने के लिए तैयार रहता था। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठकर कहा, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। मुझे यकीन है कि उस हवेली में कुछ भी नहीं है। मैं खुद जाकर देखूंगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, समझाया कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अमन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने दोस्तों की एक न सुनी और फैसला कर लिया कि वह उस रात हवेली जाएगा। रात के करीब 11 बजे अमन एक टॉर्च और अपनी हिम्मत के साथ हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में केवल चांद की हल्की रोशनी और सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट थी। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई उसे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर कदम रख दिया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी से उसने चारों ओर देखा। दीवार पर पुराने खून के धब्बे थे। एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। वह आगे बढ़ा तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने अपने कानों को आवाज की दिशा में लगाया, लेकिन कुछ साफ नहीं समझ आया। फिर अमन की टॉर्च अचानक झपकने लगी और फिर बुझ गई। उसने टॉर्च को झटका देकर चालू करने की कोशिश की। तभी अचानक से उसे एक परछाई सी दिखी जो तेजी से दीवार पर दौड़ती हुई उसकी ओर आ रही थी। उसने तेजी से टॉर्च को चालू करना शुरू किया और एकदम से टॉर्च जल गई। और जैसे उसने देखा तो वहां से परछाई गायब हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को दोबारा संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक कमरे से धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी। वह आवाज बेहद डरावनी और खौफनाक थी। अमन ने कमरे की ओर बढ़ते हुए दरवाजे को धक्का दिया। कमरा खुलते ही उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत की तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थी। अचानक तस्वीर की आंखें अमन की ओर घूम गई और वह डर के पीछे हटने लगा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। अब अमन को एहसास हुआ कि शायद उसके दोस्तों की बातें सही थी। वह बहुत बुरी तरह फंस चुका था। अचानक उसे अपने चारों ओर किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी और साथ ही एक धीमी सी सिसकती हुई एक लड़की की आवाज आई, तू क्यों आया है यहाँ? अब तू मरेगा। अमन का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने दरवाजे की ओर जोर से धक्का दिया और दरवाजा अचानक खुल गया। वह बाहर की ओर भागा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अमन अब हवेली के बीचों बीच खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने देखा कि सीढ़ियों पर एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी हुई है। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। अमन ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वह लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। उस लड़की के चलने में कुछ अजीब था।
जैसे वह हवा में तैर रही हो। अमन के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। तभी वो लड़की उसके पास आते आते अचानक गायब हो गई। अमन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने वही लड़की खड़ी हुई थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत ही डरावना और भयानक था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह जोर से चिल्लाई, तू मरेगा, तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अमन चिल्लाता हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ा। लड़की ने अपनी भयानक हंसी के साथ उसे पकड़ लिया और वह उसे खींचकर ऊपर ले जाने लगी। अमन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह भयानक लड़की और तेजी से उसे खींचने लगी। अचानक अमन को याद आया कि उसकी जेब में उसकी बाइक की चाबी है और चाबी में शिव जी का त्रिशूल है। उसने तुरंत त्रिशूल को बाहर निकाला और लड़की की ओर लहराया। लड़की चिल्लाकर गायब हो गई और अमन को वहां से भागने का मौका मिल गया। अमन ने खुद को उठाया और तेजी से हवेली की बाहर भागा। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली, लेकिन हवेली की खिड़की से अभी भी उसकी ओर देखती हुई दो लाल आंखें चमक रही थी। वह अचानक समझ गया था, उसने एक बहुत ही भयानक शक्ति को आज देख लिया है और वो वहां से भागकर अपने गांव वापस लौट आया। लेकिन वह उस रात की घटना को कभी भूल नहीं पाया। उसके बाद कभी भी उसे रात को बहुत भयानक सपने आ जाते हैं और वही लड़की उसको रात को अपने पास बुलाती है। उसके बाद से कभी भी वह उस हवेली के पास नहीं गया। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि उस खूनी हवेली में एक भटकती हुई आत्मा रहती है जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। अमन ने इस घटना के बाद समझ लिया कि कभी कभी अंधविश्वास भी एक कड़वी सच्चाई बन सकता है। हवेली का रहस्य अभी भी बना हुआ है और कोई नहीं जानता कि हकीकत में वहां क्या हुआ था, सिवाय उस आत्मा के जो अभी भी वहां भटक रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।